जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम एक जोड़े को देखते हैं। नर का नाम हनीफ है। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। दरअसल वह एक अनाथ था जिसे किसी ने गोद लिया था। उन्होंने अपना बचपन एक अनाथालय के घर में बिताया। अब उसका मालिक बीमार था। वे उसे देखने उस अनाथालय जा रहे थे। वे इस बीच कार चला रहे थे। उन्हें लगता है कि उनकी कार से कुछ गिर गया है। वे कार से उतरकर देखते हैं। सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरण था। वे दुखी महसूस करते हैं, लेकिन वे वहां से हट जाते हैं। जब वे चलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सड़क के कोने पर है और वह खून से लथपथ थी। हम यह नहीं आंक सकते कि वह जीवित थी या मृत। जल्द ही वे उस अनाथालय के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनीफ को अपने बचपन के कई दोस्त नजर आते हैं। वे उसके साथ अनाथालय में पले बढ़े हैं। उन्हें मालिक के बारे में भी पता चल जाता है, इसलिए वे सभी एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। हनीफ को पता चलता है कि 2 बच्चों को छोड़कर सभी को गोद लिया गया था। वे दोनों बच्चे इसी अनाथालय में पले बढ़े हैं और वे अभी भी यहीं रहते हैं। बचपन के ये दोस्त बड़े हो गए हैं और उनके सिवा एक लड़की का नाम रानी है। वह हनीफ और अन्य लोगों को एक अन्य लड़की के साथ अनाथालय घर दिखाती है। रानी उसके बारे में बहुत कुछ बताती है कि वह इस अनाथालय में तब आती है जब वह 10 साल की थी। खैर, वह कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरी माँ मुझे लेने वापस आएगी। वह उन्हें उनके सारे कमरे दिखाती है। इस दौरान हनीफ का बेटा हकी नाम के एक कमरे में जा रहा था। इसका दरवाजा कई सालों से बंद था और रानी उसे देखती है। वह मुझे उस कमरे के बारे में बताने लगती है कि कई साल पहले इस अनाथालय के घर की देखभाल करने वाला था, वह इस कमरे में रहती है। लेकिन उसने एक लड़की के बारे में कहा कि वह प्रेतबाधित है और वह आविष्ट है और वह उस लड़की पर चिल्लाती है। जल्द ही वह लड़की खो गई और उसके बारे में कोई नहीं जानता। वह केयरटेकर पागल हो गया था। कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अनाथालय प्रबंधन ने उसे उसके कमरे में कैद करने का फैसला किया। वह अपने कमरे में बंद थी। वह बहुत चिल्लाई कि कोई उसे बाहर निकाल सके। वह दरवाजे से सिर पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तब तक यह दरवाजा बंद है। हकी डर जाता है और वह अपने पिता हनीफ के पास जाता है। वहां हनीफ भी इस बारे में बात कर रहे थे, कार्यवाहक की तस्वीर दिखाते हुए कि वह पागल थी। खैर, वे सब खाना खा चुके हैं। अब जब हनीफ अपनी गाड़ी में जाता है, वह अपनी कार का आगे का हिस्सा देखकर दंग रह जाता है। उनकी कार के बोनट पर खून और कपड़े का टुकड़ा था। हनीफ को शक हुआ कि यह हिरण था जिसे वह गिराया या कोई और। वह अपने दोस्त के साथ उस जगह जाता है। हिरण अभी भी वहीं था, लेकिन उसका दोस्त देखता है कि सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की है। वह अभी भी वहीं थी और वह मर चुकी थी। उसके साथ एक बस थी जो एक अनाथालय घर की बस थी। उस बस के अंदर कई बच्चे थे। वो बस के अंदर चले गए और देखें कि सभी बच्चे घायल हो गए थे। जब वे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके चेहरे खराब हो गए थे और वे बुरी तरह मारे गए थे। निश्चित रूप से यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये बच्चे स्वेच्छा से मारे गए थे। इस सब से वे स्तब्ध रह गए और वे पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या थी। वे सोचते हैं कि वे उस लड़की को अपने साथ अनाथालय ले जाएं, क्योंकि थाना यहाँ से काफी दूरी पर था। और जब वे अनाथालय में पहुँचते हैं, तब एक मनुष्य उनसे पूछता है, इस बार तुम कहाँ से आ रहे हो? और वह उस लड़की की लाश को अपनी कार में देखता है। हनीफ उसे सारी घटना बताता है कि मैंने उस लड़की को अपनी कार से मारा। वे सब डर जाते हैं और सबसे अजीब बात यह है कि मैंने वहां एक बस देखी है। उसमें कई मरे हुए बच्चे थे और तुरंत किसी को फोन करते थे, लेकिन नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए कॉल नहीं की जा सकी। वह लड़का हनीफ और उसके साथी से कहता है कि मैं वहां जाकर देखूंगा यह घटना कैसे हुई। वह अकेला उस सड़क पर जाता है। वहां जाकर वह बस के अंदर जाता है और देखता है कि बच्चे मरे नहीं थे। वे दूसरी दिशा में खड़े थे। इससे पहले कि वह उनके पास जाता और देखता कि वह डर जाता है। वह बस से
से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले बस का दरवाजा बंद कर दिया गया। वह बस में रहता है। इस बीच उसे लगता है कि कोई है काले रंग की पोशाक में बस के बाहर। उन्हें देखते ही बस में सवार बच्चे इधर उधर भागने लगे। बस में किसी चीज से कई कीड़े निकल रहे थे। वो कीड़े उस आदमी के शरीर के अंदर चले जाते हैं। बहुत ही खौफनाक दृश्य है। वह आदमी उन कीड़ों के कारण मरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की के हाथ में चाकू और सेब था। वह खुद को आईने में देख रही थी। उसे लगता है कि वह आईने में देखकर मोटी हो गई है। वह आईने में देखते ही अपने शरीर को काटने लगती है। ऐसा लगता है कि इस लड़की पर भी कब्जा है। इस तरह कोई भी अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की दिखाई देती है जो अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उस पर कुछ कीड़े पड़ गए। वो कीड़े उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। वह दर्द महसूस करती है। इसी बीच उस लड़की का पति आ जाता है। आईने में देख खुद को काट रही बच्ची, उसे देखकर वह डर जाता है। लेकिन जब उस लड़की को होश आता है, वह उसकी हालत देखती है और डर जाती है। वह फिर बेहोश हो जाती है। पत्नी की यह हालत देखकर वह तुरंत हनीफ और अपनी पत्नी को फोन करता है। इसी बीच वह लड़की जिसका शरीर कीड़ों से भरा हुआ था, वह भी वहां पहुंच जाती है। उसे खून की उल्टी होती है और उसके शरीर से कई कीड़े निकलते हैं, लेकिन फिर भी उसके शरीर में कुछ कीड़े थे और वे उसके शरीर में कांप रहे थे। इस वजह से वह खौफनाक महसूस कर रही थी। वह अपनी त्वचा को छीलने लगती है उसके शरीर से उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब हनीफ की पत्नी कार चलाते हुए उन्हें अस्पताल ले जा रही हैं, यह जानने के लिए कि उन्हें क्या समस्या है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ, क्योंकि वे अस्पताल जाते हैं लेकिन वे फिर से अनाथालय में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका रास्ता एक घन में बदल गया था। यह बार बार दोहरा रहा था। इसे लेकर वे चिंतित हो जाते हैं। इधर हनीफ एक बात बताते हैं कि इस अनाथालय का केयरटेकर वह एक बुरी लड़की थी। 25 साल पहले की है घटना। वह उन बच्चों पर अत्याचार करती है क्योंकि वह काला जादू करती है और इस वजह से उसने 3 बच्चों की बलि दी। लेकिन हनीफ और उनके 2 दोस्तों ने इसे देखा है। इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ती, वे वहां से भाग जाते। वे दोस्त थे जो अभी तक साथ थे, लेकिन उनमें से एक की बस में ही मौत हो गई। हो सकता है कि कार्यवाहक अभी भी उनके पीछे हो, इसलिए जब वे वहां से भाग रहे थे, वे फिर अनाथालय पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि अब उनका रास्ता एक लूप में बदल गया था। यह बात उस अनाथालय के मालिक को भी पता चल जाती है, तो उसने उन बच्चों से कहा कि हम इस केयरटेकर को उसके कमरे में कैद कर देंगे। यह बात हनीफ और उसके दोस्त ने पहले किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आज उन्होंने ये बात शेयर की है कि हमने उस केयरटेकर को उसकी मौत के बाद उस कमरे के फर्श पर दफना दिया है। दूसरी तरफ हम हनीफ के बड़े बेटे को देखते हैं और वह अपने होठों को स्टेपलर से स्टेपल करता है। इस बीच हम हकी को भी देखते हैं कि वह एक वीडियो प्लेयर पर एक वीडियो चला रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है जो डरावना था। वह दौड़कर अपने बड़े भाई के पास जाता है। उसका बड़ा भाई उसके वश में नहीं था। वह उसे बंदूक से गोली मार देता है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि चूहों को उस बंदूक से गोली मारी गई थी। इसी बीच हनीफ और उनकी पत्नी भी वहां आ जाते हैं और वे अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें अपने बेटे नहीं मिले। तभी हनीफ की पत्नी मालिक के कमरे में जाती है। वह अपने बिस्तर पर लेटा था और बीमार था। उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे उसे एक बक्सा मिला है। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। वे कुछ लड़कियों की थीं और उन्हें देखकर साफ हो गया कि यह बीमार मालिक अच्छा आदमी नहीं था। वह लड़कियों की पिटाई करता है। वह उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था। जिस केयरटेकर को हम बुराई समझ रहे थे, वह वास्तव में कितनी अच्छी थी। वह उस मालिक से लड़कियों को बचाना चाहती थी। वह अपना राज उजागर नहीं करना चाहता। मैं यह कहानी बच्चों के साथ क्यों नहीं बनाता कि यह कार्यवाहक बुरा और आधिपत्य है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि उसे वहीं मार दिया जाए और वहीं दफना दिया जाए। उन्हें लगता है कि अगर यह मालिक बुरा आदमी था तो यह सब कौन कर रहा है, क्योंकि मालिक बीमार है। उन्हें रानी पर शक है।
हो सकता है कि मालिक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मारने की कोशिश की, इसलिए वह सभी से बदला ले रही है। इसी बीच वह भी वहां आ जाती है। वो उनसे कहती हैं, नहीं, शायद वो केयरटेकर ये सब कर रहा है। केयरटेकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी बीच वह लड़की भी निकल आती है जिसे वे मृत समझ रहे थे। हनीफ की कार में गिरकर गिर गई। वह उन्हें बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। हम सभी अनाथालय से पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन तभी एक काले रंग की पोशाक में एक महिला हमारी बस में आ जाती है। जब वह आती है तो सभी बच्चे आविष्ट हो जाते हैं और वे अपना नियंत्रण खो देते हैं। ऐसा काले जादू की वजह से हुआ। वह कुछ जादुई मंत्र बोल रही थी, लेकिन मैं बच गया और उनमें नहीं था, क्योंकि मेरे कानों में हेडफोन थे और मैंने वो जादुई मंत्र नहीं सुने थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन बच्चों को देखा, मैं वहां से भाग गया। मैं खेतों में छिप जाता हूँ और फिर हनीफ अंकल की कार मुझे टक्कर मार देती है। लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं यहाँ आने के बाद आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप यह पता लगा सकें कि असल में हुआ क्या था। हनीफ को बुरा लगता है कि कार्यवाहक एक बुरी महिला नहीं थी। हिरे को इस बात का मलाल था कि उसने उस मालिक के कहने पर उसकी हत्या क्यों की। वह गुस्से में उस मालिक की गर्दन दबाने के लिए जाता है, क्योंकि वह उसके साथ आक्रामक था, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से रोकती है। हनीफ को वहां एक फोटो मिली और फोटो के पीछे उस लड़की का नाम लिखा था। जो लड़की गायब थी। अब वह समझ रहा था, शायद यही वह लड़की है जो यह सब कर रही है। वे यहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन हनीफ का बेटा वहां आ जाता है। वे घायल हो गए। वे बाहर जा रहे थे, लेकिन एक काले रंग की पोशाक में एक महिला उनके सामने आती है। वह वही लड़की थी जो कई साल पहले लापता हो गई थी। वह औरत काला जादू करने लगती है, जबकि उस तकनीक का इस्तेमाल करके वह हनीफ की गर्दन दबाने वाली थी। उसके पास नादिया भी थी जो उसे मारने वाली थी। रानी पीछे से आती है और उसे मार देती है। क्या आप जानते हैं कौन थी रानी? वह काले रंग की पोशाक पहने महिला की बेटी थी। फिर वह अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए अनाथालय में मौजूद लोगों को दर्द देने लगती है। किसी को बदन दर्द है तो किसी की उंगलियां टूट गई हैं। फिर वे उस कमरे में आते हैं जहां उस कार्यवाहक को दफनाया गया था। वहां मोमबत्तियां चल रही थीं। इसका मतलब है कि कोई अनुष्ठान होगा। हनीफ की पत्नी उस महिला से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम मानते हैं कि आप उन्हें दर्द दे सकते हैं जिन्होंने महिला की तुलना में हत्या की, लेकिन आपने उन छोटे बच्चों को क्यों मारा? वह लड़की कहती है कि यह तो अच्छा था और अगर वे यहीं रहेंगे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार होगा। यह अच्छा है कि मैंने उन्हें मार डाला। तब वह महिला हनीफ की पत्नी से कहती है कि तुम्हारा पति भी इस सब में शामिल था, इसलिए यदि तुम अपने पति को मार डालोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों के साथ यहाँ से जाने दूंगा। हनीफ की पत्नी ऐसा नहीं कर पाई। इसी बीच उनके बड़े बेटे हकवी ने उस महिला को चाकू मार दिया। महिला काले रंग की पोशाक में थी। देखते ही देखते हनीफ की पत्नी ने उनकी गर्दन काट दी। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह फिर से अपनी गर्दन जोड़ लेती है। वह फिर उन पर हमला करने आ रही थी, लेकिन हनीफ की पत्नी उन मोमबत्तियों को उन पर फेंक देती है जिन्हें अनुष्ठान के लिए जलाया गया था। यही एकमात्र चीज थी जो उसे मार सकती थी, क्योंकि इन अनुष्ठान मोमबत्तियों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं और वह लड़की इसके कारण मर जाती है। यहाँ उनका काला जादू भी दूर हो जाता है। कब्जे वाले लोग अपने होश में आते हैं। वे अनाथालय के घर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे उस मालिक को वहां से नहीं निकाल सके क्योंकि यह उसके लिए अपने पापों की सजा पाने का समय था। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद हनीफ की पत्नी अपने बेटों को स्कूल से लेने जा रही थी, लेकिन फिर कार के बाहर उस लड़की का साया दिखाया जाता है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मारा था। जब वह बाहर आई तो वह लड़की कहीं नहीं मिली। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।